फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे। आपको कुछ भी कोई नया क्वेश्चन दिखे और आपको लगे यही पेपर में आ रहा है, इसी की वजह से मार्क्स कम होंगे, लास्ट मोमेंट में बस इतना करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, याद रखो वो सारी मेहनत जो आप लोगों ने अभी तक की, याद रखो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ये छोटी छोटी बातें आप सोचेंगे मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन डे वाले दिन जो है ये बड़ी मैटर करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमने किए। सो फाइनली CBT 2 एग्ज़ाम आप लोग अब देने जा रहे हो। आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लिए होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जिनके दूर आए हैं वो ऑलरेडी ट्रैवल का भी प्लान सब चीज़ें कर चुके होंगे। तो देखिएगा, अब CBT 2 पेपर फाइनली आ चुका है। आपने जितने मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट करने थे, आपने मल्टीपल मॉक टेस्ट दिए हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस को टाइम दे दिया। तो अब ये लास्ट जो टाइम है, इस टाइम पर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको कुछ भी कोई नया क्वेश्चन दिखे और आपको लगे यही पेपर में आ रहा है, इसी की वजह से मार्क्स कम होंगे, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने लगता है। तो इस लास्ट के मोमेंट पर आपको सिर्फ अपनी उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपने इतनी बढ़िया तरीके से तैयार की है पिछले कुछ महीनों में। आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट जो आपको एकदम रटे हुए हैं, जिनके फॉर्मूलाज आपको याद हैं। इस लास्ट मोमेंट में जिसने भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना, वो हमेशा नर्वस होता है। तो जिसने भी आप में से अच्छे से पढ़ा होगा, आपके अंदर थोड़ा सा डर तो हमेशा होगा, लेकिन वो डर को बढ़ाना नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि उसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाए। थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन बाकी डर को अपने कॉन्फिडेंस से कम करिएगा। आप याद करिएगा आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितना काम किया है अपने ऊपर, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर, और वो सारी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। और इसको कुछ अलग मत समझिए। अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट देते आ रहे थे, तो जिस पैटर्न में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, उसी पैटर्न में आपको आपका CBT 2 एग्ज़ाम देना है। जैसे आप 1 to 100 क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कोई टफ क्वेश्चन है उसको स्किप किया, कोई इजी क्वेश्चन है कम टाइम लगा, तो आप जैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे अभी मॉक टेस्ट में, आप उसी पैटर्न को वहाँ पर रखना। आप वहाँ पर चीज़ों को चेंज मत करना। तो आपको ये लगेगा जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बस मेरी एक ये लास्ट सजेशन है कि आप लोग अब कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा, नए मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे क्वेश्चंस, उससे जो आपने फॉर्मूलाज उसमें जो लिखे होंगे उसको रिवाइज करो। जो वन लाइनर्स आपने लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा आपने लिखे हैं, जो IAS कोड से रिलेटेड डाटा है, उनको एक बार एंड मोमेंट में देख लीजिएगा। तो इस लास्ट मोमेंट में बस इतना करना ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुंच जाइएगा, क्योंकि उस दिन पेपर देने वाले दिन नहीं तो अलग ही दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाता है और चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। और अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो आपने उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर पढ़ लिया होगा। उन इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है आपको अपना एक यहाँ पर एक ID प्रूफ लाना है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी गई हो। अगर आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आपके उस आइडेंटिटी कार्ड से मैच नहीं हो रही है, तो आपको कोई और अपना यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट में मेंशन किया है, अगर आपका वो मैच नहीं कर रहा है तो डेट ऑफ बर्थ जिसमें मैच कर रही हो कोई, वो आपका ओरिजिनल ID आपको अपने साथ रखना है। अगर आप लोगों ने आधार वेरिफिकेशन पहले नहीं किया था, तो एग्जामिनेशन सेंटर 2 घंटे से 2 घंटे एग्जाम से पहले पहुंचना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एंड मोमेंट के लिए इनको मत रखिएगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोग जानते हैं 100 क्वेश्चंस है भाई, 2 घंटे का टाइम है, ये सब बताने वाली चीज़ें अब नहीं है। आपने ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम कर लिया है। तो लास्ट में बस यही आप लोगों के साथ यही एक सजेशन मेरी रहेगी कि आप पेपर देने जाओ, याद रखो वो सारी मेहनत जो आप लोगों ने अभी तक की, याद रखो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अभी लगेगा मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपका माइंड जो है ना, वो हमेशा, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी होती है वो रिकॉल रखता है उसको, और जब आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे आपको वो फॉर्मूला याद आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इस एंड मोमेंट में थोड़ा सा काम रहने की कोशिश करना। पेपर से एक दिन पहले थोड़ी अच्छी नींद लेना। अगर अच्छी नींद लोगे तो जो दिमाग है वो भी और फ्रेश होता है ना, तो और अच्छे से काम करता है।
और दिन की शिफ्ट में, जैसे ये सिविल ब्रांच का जो पेपर है 2 बजे है, तो दिन की शिफ्ट में नींद ज़्यादा आती है, तो अपना जो डाइट है उस दिन उस अकॉर्डिंग रखिएगा कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप सोचेंगे मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन डे वाले दिन जो है ये बड़ी मैटर करती हैं। तो अच्छे से अपना पेपर देना। पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना पेपर पॉजिटिवली अच्छे से करके आइएगा, टाइम का ध्यान रखना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और ज़रूर आपका जो यहाँ पर ये दिन होगा आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा रहने वाला है। तो अपने मन को शांत रखना और अपनी नींद जो है एक दिन पहले प्रॉपर लेना, और लास्ट में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, बेस्ट विशेज़। अच्छे से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचिए टाइम से, और अपनी जो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज़ करिए। थैंक यू सो मच।